जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय एक बात ध्यान रखने की है कि किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट जिस राशि और भाव में हो रहा है, उस राशि और उस भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है और वो जिस राशि या भाव में बैठा है, उच्च का है या नीच का है, अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो फिर वो जिस राशि या भाव में बैठा है, उस राशि का स्वामी अच्छी राशि या अच्छे भाव में बैठा है या नहीं बैठा है, उच्च का है या नहीं है। तो ये 3 लेयर्स तक देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को जीवन में जो सफलता मिलती है वो ऊपरी होती है, काफ़ी सारा पैसा होता है, लेकिन अंदर में स्टेबिलिटी नहीं होती, अंदर में ताकत नहीं होती है, अंदर से उनसे कोई डरता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा है लेकिन कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई पावर नहीं, कोई विजडम नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका सूर्य 11वें भाव में मेष राशि में बैठा है, तो ये दोनों चीज़ें सूर्य के लिए अच्छी हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप ले लीजिए कि सूर्य मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल कहाँ पर बैठा है। अगर मंगल इस कुंडली में उच्च का होकर के मकर राशि में बैठा है, तब फिर इसका फल सूर्य को भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य जिसकी राशि में बैठा है वो खुद ही बहुत बड़ा ग्रह है। यानी कि कोई दूल्हा है वो खुद आईएएस है और उसकी पत्नी भी आईएएस बन जाए या सचिव बन जाए या कमिश्नर बन जाए या कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, और उस कैबिनेट मिनिस्टर का बाप भी कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। तो इस तरह से 3 लेवल तक, यानी कि मंगल मकर राशि में बैठा है तो मकर राशि में वो उच्च का हो गया, और मकर राशि का स्वामी शनि वो भी अगर तुला राशि में चला जाए, उच्च का हो जाए, तो देखिए ऐसा तो होना हर बार पॉसिबल नहीं है हर एक व्यक्ति की कुंडली में कि एक के बाद दो के बाद तीन लेयर्स में सभी के सभी ग्रह उच्च के हों और इसका फ़ायदा उन सभी को मिले। लेकिन एक चीज़ तो हो सकती है कि कम से कम 2 लेयर तक स्थितियाँ ठीक हों। तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है। एक साधारण कुल में जन्म लेकर के भी बहुत ही हाई लेवल की सफलता प्राप्त करता है, बहुत ऊंचा जाता है। लेकिन जीवन में, जैसा मैंने इस वीडियो के बीच में कहा, सिर्फ धन जरूरी नहीं, धन के साथ साथ विजडम और ताकत भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच बीच में बहुत असहाय हो जाते हैं। पढ़ लिख करके बहुत अच्छी क्लास 1 की नौकरी पा लेना उन्होंने इतिश्री मान लिया था, लेकिन तब जा कर के ज़िंदगी उनको ये सबक देती है कि अभी तो तुझे बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है रे, अभी तो तूने बहुत कुछ प्राप्त करना है, ये देख तेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। उनमें से एक चीज़ है मेंटल टफनेस। बहुत सारे लोग एक छोटी सी पुलिस की धारा, कानून की धारा लगने पे बावले हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल टफनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए, टीवी ख़राब हो जाए, स्मार्टफोन ख़राब हो जाए, मॉनिटर ख़राब हो जाए, कार ख़राब हो जाए, फ्रिज ख़राब हो जाए, पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को सोच के चले ही नहीं थे कि कोई गैजेट या कोई अप्लायंस खरीद रहे हैं तो वो ख़राब भी होगा और ख़राब होना ही होना है। बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ें ख़राब तो होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको ठीक उलट करके देखिए कि मान लीजिए कि किसी का सूर्य तुला राशि में नीच का है, और जिस तुला राशि में वो बैठा है उसका स्वामी शुक्र भी कन्या राशि में बैठ के नीच का हो गया है, और कन्या राशि का स्वामी बुध भी मीन राशि में बैठ के नीच का हो गया है। तो यहाँ पे लगातार 3 निम्न कोटि के संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के दुर्भाग्य की लेयर्स पर लेयर्स होती हैं, परत दर परत होती हैं। जिधर उठा के देखोगे उधर ही एक कमी, और मैं छोटी मोटी कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाहाकारी कमी मिलेगी। ऐसा विद्रूप चेहरा मिलेगा ज़िंदगी का देखने को आपको। तो इस सिचुएशन में भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडली में एक न एक रास्ता तो खुला हुआ होगा ही, एक न एक उच्च योग तो बना हुआ होगा ही। उस डायरेक्शन में ज़िंदगी की यात्रा शुरू कर दो, और फिर ज़िंदगी जितना नीचे गिराती है फिर उतना ऊपर भी उठाती है। जैसे हमें पाप ग्रहों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पाप ग्रह आपको बहुत नीचे गिराते हैं
अकारक अशुभ ग्रह, तो फिर एक समय में आप बहुत ऊपर भी उठने वाले होते हैं और इतना ऊपर उठ जाते हैं, इतना ऊपर उठ जाते हैं कि इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि औसत या एवरेज लोगों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और मैं उन औसत लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश या समाज का औसत है। आप अपने सर्किल के औसत लोगों से भी बहुत ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर के औसत लोगों से भी बहुत ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके अशुभ या पाप ग्रहों को आपको जो दबाने का मौका मिल रहा है उसका प्रतिकार या उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है। प्रकाश तो आपके फेवर में था ही, अंधकार भी आपके ही फेवर में है। हंसना आपके लिए अच्छा है, लेकिन रोना आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हंसे तो अच्छा ही होगा, अगर रोए तो और भी अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही।